पिछले कुछ सालों से जीएम सीड्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जीएम के समर्थकों की ओर से दावा किया जा रहा है कि इससे देश में सरसों का उत्पादन बढ़ जाएगा, यानी एडिबल ऑयल के मामले में भारत आत्मनिर्भरता की ओर जाएगा। लेकिन कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इसे इंसानों और खेत दोनों के लिए खतरनाक बता रहे हैं। इस बीच भारत की पहली आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों की फसल DMH11 बीज के रूप में व्यावसायिक रिलीज के लिए जो आवश्यक न्यूनतम वजन का मानदंड है उसे पूरा करने में असफल रही है। सूत्रों के मुताबिक इसकी उपज और तेल के दामों में कोई कमी नहीं पाई गई है। हालांकि इससे ज़्यादा पैदावार देने वाली गैर जीएम सरसों की किस्में भी मौजूद हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। सूत्रों ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा पिछले रबी सीजन में 6 अलग अलग स्थानों पर किए गए फील्ड परीक्षणों के परिणाम के अनुसार DMH11 की उपज लगभग 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसमें तेल की मात्रा 40% है। लेकिन इसका वजन 1000 बीजों पर लगभग 3.5 ग्राम है, जो कि बीज किस्म के रूप में पात्र होने के लिए 4.5 ग्राम के मानक से कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें अभी आगे और रिसर्च करने की ज़रूरत है और जो सरकारी जो इसमें कामकाज हो रहा है उसमें बताया गया करीब 2 साल इसका और ट्रायल होगा। विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार इस अध्ययन से ICAR के 8 स्थानों में से 6 में फील्ड परीक्षण जारी रख सकती है, जहां वो भारत की पहली जीएम खाद्य फसल का परीक्षण कर रही। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह आने वाले सीजन में जीएम सरसों की बुआई क्षेत्रीय परीक्षणों के लिए करना चाहता है, न कि व्यावसायिक रिलीज के लिए। इसका जो है इसकी जो रिपोर्ट है अभी जो फील्ड ट्रायल की उसकी रिपोर्ट जो है अटॉर्नी जनरल को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट जीएम सरसों की मंजूरी पर सुनवाई कर रही है, जिसे जीन कैंपेन और सामाजिक कार्यकर्ता अडोरा रोड्रिग्स ने चुनौती दी हुई है। अब समझते हैं कि जीएम बीज का मतलब क्या है। सरल शब्दों में कहें तो पौधों के जीन या DNA में बदलाव कर तैयार किए गए बीजों को जीएम सीड कहते हैं। बायो इंजीनियरिंग से जुड़े वैज्ञानिक पौधों की आनुवंशिकी को समझते हैं। इसका मतलब यह है कि वह पौधे के प्राकृतिक DNA का पता लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें कृत्रिम रूप से कुछ विदेशी जीन भी डाले जाते हैं, जिससे पौधे का मूल DNA बदल जाता है। अगर किसी पौधे के जीन में बदलाव आ जाए और वह अपने मूल स्वरूप से अलग हो जाए तो उससे तैयार बीजों को जीएम सीड कहा जाता है। इससे जुड़े विवाद को भी समझने की कोशिश करते हैं। जब भी जीएम सरसों की बात आती है तब एक विवाद सामने आ जाता है। दावा किया जा रहा है कि जीएम सरसों से देश में सरसों तेल का जो उत्पादन है वो करीब 28% तक बढ़ जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि जब किसान जीएम बीजों से बम्पर सरसों उगा सकते हैं तो इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जीएम बीजों के कारण किसानों को हर साल नए बीज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, यानी किसान अब बीज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि जीएम बीजों के आने के बावजूद फसल कई बीमारियों और नए कीटों से प्रभावित हो सकती है, जिससे देश के किसान कीटनाशक बनाने वाली बहुराष्ट्रीय और देसी कंपनियों के चंगुल में फंस सकते हैं। इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।